और ये तो मुखौटा रखते हैं धर्म का। इस बात की प्रतियोगिता हो जाए कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले पूरे विश्व में भी नंबर 1 पाएंगे और सबसे ज्यादा पुरस्कार यही पा करके आएंगे झूठ बोलने का। तो शायद आज इनको वोट खरीदने के लिए लोगों को 500 रुपए महीने के नाम से जो कहते हैं देते हैं, वो जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने महिलाओं से कहा हम सुरक्षा देंगे, हम तुम्हारी जो रसोई है उसका खर्चा कम करा देंगे, क्योंकि हम गैस सस्ती देंगे, हम जो सब्जी है अनाज है इसको सस्ता कर देंगे। भाइयों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में कैसी सरकार चली है और उसके पहले भी पिछले 5 साल में कैसी सरकार चली, ये आपसे बिल्कुल छिपा नहीं है, क्योंकि 5 वर्षों तक पहले बहन मायावती जी की सरकार रही, 2007 से 12 वो भी आपने देखी। ऐसी सरकार थी जिसमें चारों तरफ खुशहाली थी, जिसमें भाईचारा था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिर्फ नारा ही नहीं था, उसका अमली जामा भी पहनाया गया था। सारे हर तरफ विकास का दौर चल रहा था, महिलाएं सुरक्षित थी, किसान का आमदनी 2 गुना करने का काम बहन मायावती जी ने किया। 125 रुपए क्विंटल खाली जो दाम मिलता था गन्ने का, उसको बहन मायावती जी ने 250 रुपए पहुंचाने का काम किया था अपनी उस सरकार में। भारतीय जनता पार्टी वाले तो खाली वादा करते हैं, झूठे वादा करके कि हम 2 गुना आमदनी करेंगे, और इस तरह से उन्होंने वोट लेने का काम किया था, लेकिन किया कुछ नहीं। पर बहन मायावती जी ने बगैर कुछ किए कहे, बगैर कोई वादा, झूठे वादे का कोई विश्वास बहन मायावती जी नहीं रखती है। वो कहने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखती है, और इसीलिए अपने 5 साल के कार्यकाल में आपने देखा कि चौतरफा विकास करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी को क्यों लेकर किया है? भारतीय जनता पार्टी को ये सोच करके लाए कि इन्होंने तो इतने अच्छे वादे किए हैं, और ये तो मुखौटा रखते हैं धर्म का, ये चोंगा पहनते हैं, और इनसे तो उम्मीद हम नहीं करते कि झूठ बोलने का काम करेंगे। और उनके वादों में, उनके प्रलोभन में सभी लोग आ गए, और आकर के उन्होंने इनको वोट देने का काम करके इनकी सरकार बनाने का काम किया। इन्होंने किससे वादे नहीं किए, लेकिन झूठे वादे, एक वादा इनका झूठा साबित हुआ। एक भी वादा ऐसा नहीं है जो इन्होंने पूरा करके दिखाया हो। इन्होंने महिलाओं से कहा हम सुरक्षा देंगे, हम तुम्हारी जो रसोई है उसका खर्चा कम करा देंगे, क्योंकि हम गैस सस्ती देंगे, हम जो सब्जी है अनाज है इसको सस्ता कर देंगे। और महिलाओं ने वोट दे दिया। महिलाओं के साथ में हुआ क्या? वोट तो ले लिया इन्होंने, लेकिन उसके बाद आज हम लोग नहीं कह रहे, ये इनकी खुद की सरकारी रिपोर्ट है, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहलाती, जो ये खुद देते हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में दुराचार और बलात्कार हो रहा। उत्तर प्रदेश की ये हालत, ये हालात, हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार इस प्रदेश में हो रहा है। क्या यही सुरक्षा मांगी? 200 रुपए का सिलेंडर जो था उसको बढ़ा करके 1100-1200 पहुंचाने का काम कर दिया। जो पेट्रोल के दाम थे 100 से बढ़ा करके 100 के पार कर दिया। जो 60 रुपए थे उसको 100 और 110 पहुंचाने का काम कर दिया, जिससे कि पूरा असर पड़ गया महंगाई पर। हर चीज महंगी हो गई, अनाज हो चाहे सब्जी हो चाहे कोई चीज भी हो, हर चीज के दाम 2-3 गुने बढ़ने का काम किया। इस तरह से इन्होंने महिलाओं को धोखा देने का काम किया। बेरोजगार लोगों से, नौजवान युवकों से इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ में आ जाइए, हमारी सरकार बना दीजिए, हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, और 2 करोड़ नौकरी देने के लालच में नौजवान लोग जो बेरोजगार थे उन्होंने अपना वोट दे दिया। इन्होंने करा क्या? इन्होंने नौकरी देना तो दूर रहा, इन्होंने नौकरी छीनने का काम किया। उनको 2 करोड़ नौकरी के झांसा दे करके पूरे देश में अगर देख ले तो 2 करोड़ नौकरियां ले ली इन्होंने अपनी सरकारों में, और उत्तर प्रदेश में इन्होंने 1 करोड़ से ऊपर लोगों को बेरोजगार कर दिया, महिलाएं भी, नौजवान साथी भी, सभी को। और कैसे? क्योंकि इन्होंने सरकारी नौकरी का हिसाब ही बंद कर दिया।
जितने भी सरकारी उपक्रम थे, जहां जहां नौकरियां मिलती थी, उन सबको इन्होंने निजी हाथों में बेच दिया। इनके चुनिंदा 2-3 उद्योगपति, तो उनके हाथों में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेचने का काम कर दिया। जो आपकी संपत्ति थी, जो टैक्स दे करके लोगों ने संपत्ति बनाई थी, चाहे वो तेल की कंपनियां हो, चाहे वो हवाई जहाज की बनाने की कंपनियां हो, चाहे वो HAL हो, चाहे वो ऑयल इंडिया हो, चाहे रेलवे हो, तो रेलवे को भी निजी हाथों में बेच दिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को बेच दिया, बैंक को बेच दिया, कोई चीज नहीं छोड़ी। जहां जहां नौकरी मिल सकती थी, उनको उन्होंने नौकरी देने का काम ही खत्म कर दिया। तो अपने आप रिजर्वेशन भी खत्म हो गया। रिजर्वेशन तो तभी होगा जब नौकरी होंगी, तो नौकरी जब नहीं है तो ना रिजर्वेशन वालों को मिल रही है, और जो दूसरे हैं उनको भी नहीं मिल रही। तो इन्होंने ऐसा काम किया जिससे दोनों को बर्बाद कर दो, नौजवानों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। जब उन्होंने आंदोलन किया तो उनको क्या मिला? उनसे कहा कि आपको तो पहले ही समझ लेना था। इनके नेता लोग बोले कि हमारा ये वादा तो उसी तरह का वादा है जैसे हमने कहा था कि 15-15 लाख हर एक को मिल जाएगा खाते में, अगर हमारी सरकार बनवाओगे तो 15 लाख रुपया हर व्यक्ति को मिलेगा। तो जैसे उसको जुमला बाद में कहा कि जुमला था, इसको भी आपको समझ लेना चाहिए था कि एक जुमला है। और क्या सलाह दी नौजवानों को कि जाओ और पकौड़े बेचो, पकौड़े बेचने का काम करो। ये इन नौजवानों को जो PhD और इंजीनियरिंग डिग्री लेकर के जिनसे आपने वोट लिया, उनको आपने ये सलाह देने का काम किया, धोखा देने का काम किया। लेकिन किसान इसको पहचान के समझ गए, उन्होंने इसीलिए आंदोलन किया। पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आंदोलन किया। 700 किसान 15 महीने के आंदोलन में उनकी मृत्यु हो गई, शहादत हो गई, लेकिन इनके ऊपर असर नहीं हुआ। इन्होंने कब वो काले कानून वापस लिए? जब चुनाव आ गया। और इनके मंत्री ने कहा भी कि हमने इसलिए वापस लिया है क्योंकि चुनाव आ गया है, वरना इसको अभी हम वापस नहीं लेते। अगर पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो अभी हम वापस नहीं लेते, और हम इसको फिर से लाने का काम करेंगे, ये इन्होंने कहा। बहन मायावती जी ने जिस दिन इन्होंने ये बात कही, हम दोबारा लाने का काम करेंगे, बहन मायावती जी ने उसी दिन अपना मीडिया में कहा था कि ये जितनी भी कोशिश कर लें, हमारी जब सरकार बनेगी तो किसी भी हालत में इस तरह का कानून उत्तर प्रदेश में हम लागू नहीं होने देंगे, किसानों का हक नहीं मरने देंगे, न्यूनतम उनको पैसा मिलना चाहिए। ये हम लोगों की बहन मायावती जी ने कहने का काम किया। लेकिन इन्होंने कहा कि आप आंदोलन वापस ले लीजिए, हम आपको न्यूनतम उसका कानून लाएंगे। आज तक कानून नहीं लाए, सैकड़ों की संख्या में मुकदमे दाखिल कर दिए किसानों के ऊपर, अभी तक वापस नहीं लिया। वादा किया था हम वापस ले लेंगे। और इतना ही नहीं, 4 किसानों को तो लखीमपुर खीरी में इन्होंने दबा करके, आपके बहुत नजदीक में है, दबा करके कुचल करके मंत्री के लड़के को मौजूदगी में और मंत्री के इशारे पर उनको दबा के मारने का काम किया। और आपने देखा कि जिस मंत्री के लड़के ने ये काम किया, चार्जशीट फाइल हुई, और वो भी कब? जब सर्वोच्च न्यायालय बीच में आई तब ये फाइल हुई, वरना उसका नाम कहीं नहीं लिया जा रहा था। उसको बचाने की पूरा प्रदेश लग गया बचाने के लिए, और केंद्र की भी सरकार के लोग लग गए कि उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज ना हो। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय बीच में नहीं आती तो शायद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता। लेकिन आपने देखा उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि बेल तब कब मिलती है, बेल में तो सरकारी उधर से होती है, दूसरी तरफ से वो तथ्य रखती है सही कि इसको बेल दी जाए या ना दी जाए। इस मामले में मंत्री को हटाने का काम किया। मंत्री आज भी मंत्री बने हुए हैं, और उनके जिस लड़के का नाम चार्जशीट में खुल करके आ गया कि वो गाड़ी में बैठा हुआ था जिससे कुचल के मारा गया, उसको भी आपने देखा कि कल बेल देने का काम। और बेल दिलवाने में योगदान किसका होता है? जब सरकार का वकील, सरकारी वकील अपना पक्ष नहीं रखेगा तो अदालत बेल दे देती। और यही काम किया इन्होंने, उसको बेल दिलाने का काम किया। कौन सा विकास का काम किया? इसके अलावा कोई विकास का काम किया हो तो बताते, सिवाय अपना विज्ञापन छापने के। सिर्फ विज्ञापनों में विकास दिखता था इनका, और कहीं नहीं। अखबारों में 500 करोड़ रुपया महीना खर्च करके 300 से 500 करोड़ पहुंचा दिया बजट को,
और 500 करोड़ रुपया महीना खर्च करके खाली टेलीविजन में, अखबार में अपनी फोटो छपवा करके और विकास के नाम पे अपना चेहरा दिखा करके कि देखो मेरा चेहरा और मुझसे डरते रहो, क्योंकि हम तो कहते हैं कि हम ठोक देंगे, और इसको लेकर के विकास की बात करते हैं। तो ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोलने में महारत रखती है। ये अगर हम तो कहते हैं कि विश्व में अगर कोई इस बात का कंपटीशन हो जाए, इस बात की प्रतियोगिता हो जाए कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले पूरे विश्व में भी नंबर 1 पाएंगे और सबसे ज्यादा पुरस्कार यही पा करके आएंगे झूठ बोलने का, क्योंकि इनकी झूठ बोलने की महारत है। आपके बीच में आकर के आपको बरगलाने की इनकी बहुत बड़ी खूबी है। बड़े बड़ी बातें करेंगे चुनाव के पहले, फिर से आकर के पत्थर लगाना शुरू कर देंगे, हजारों करोड़ की योजनाएं बताने लगेंगे और कहेंगे कि हम आपका बड़ा भला कर देंगे, 5 साल के लिए हमको फिर से ले आइए। और 5 साल पहले जब आए थे तब क्यों नहीं लगाए पत्थर, तब क्यों नहीं योजना शुरू करी? अगर तब योजना शुरू करते तो शायद आज इनको वोट खरीदने के लिए लोगों को 500 रुपए महीने के नाम से जो कहते हैं देते हैं वो जरूरत नहीं पड़ती, और जो कहते हैं कि 5,000 रुपए का मोबाइल दे करके और हम बच्चों को जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, नौजवानों को, हम बेरोजगार लोगों को 5,000 का मोबाइल दे रहे हैं और मोबाइल बांट रहे हैं, तो इसको बांट करके वोट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। कि यही फर्क है इनमें और बहन मायावती जी में। वो कहती है कि हम 5,000 का मोबाइल नहीं देंगे, हम तो नौकरी देंगे, जहाँ 40,000 50,000 रुपया महीना तुम कमाने का काम करो और एक महीने में 10 इस तरह के मोबाइल खुद खरीदने की क्षमता रखो, अपने घर को भी चलाओ, परिवार को भी चलाओ। यही इनमें और उनमें फर्क है। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।